जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम जनाब, जी कैसे हैं सर, आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे जनाब आज आप? जी, मैं पाकिस्तान से काफ़ी अरसे से बाहर हूँ जी। जी। और मैं अपने वतन वापस जाना चाहता हूँ पाकिस्तान। बात ये है कि हमारा मुल्क है और बड़ा प्यारा मुल्क है, हमें पाकिस्तान से कोई गिला नहीं है। बट ये है कि जो लीडरशिप है ना, वो अगर कुछ ऐसे कर लें अमाल जिनसे कि पाकिस्तान में जो अंदर लोग रह रहे हैं, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हो जाएँ और जो पाकिस्तान से बाहर लोग रह रहे हैं, हम जैसे, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हो जाएँ। हुँ। तो अब बात ये है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन जो वहाँ के हालात हैं वो सिर्फ़ देखने में जो आ रहे हैं और जो सुनने में आ रहे हैं, मतलब एक तो ये कि वैसे भी इस वक़्त गर्मियों का सीज़न जा रहा है, लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है, वो तो ये छोटे-छोटे मसाइल हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं हैं। अब जैसा कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, कार्डियक पेशेंट हूँ, अब मुझे कार्डियक प्रॉब्लम है, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर है, अब मेरे जैसे जो मरीज़ लोग हैं और फिर शुगर है, डायबिटीज़ है, तो मैं बल्कि हाइपोग्लिसीमिया है जो डायबिटीज से ज्यादा मतलब एक डेंजरस चीज है। तो मेरा कहने का मकसद है कि हम जैसों के लिए बड़े मसाइल होते हैं ऐसे बैड वेदर कंडीशन में, और जब इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू आया हुआ, और सेकंडली जो बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी जो मसले मसाइल वहां पे हो रहे हैं, जो सियासी मसले हैं, उन सियासतदान अपने मसलों में पड़े हुए हैं, जो हुक्म जो जो वो अदारे जो सियासतदानों को मतलब यानी सपोर्ट करते हैं बैकग्राउंड में, वो अपने मसलों में पड़े हुए हैं। हर किसी को अपनी एक्सटेंशन की पड़ी हुई है, हर किसी को अपने उसकी आवाम का सोचना चाहिए। तो मेन इशू ये है कि हम जैसे जो मतलब लोग, और मुझे अब एहसास होता है कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, वो बाहर रह के भी कुछ सुख और चैन में नहीं है, जैसे कि वो अपने बच्चों से दूर हैं, जैसे कि मैं भी अपने बच्चों से दूर हूँ, और मेरे तो कुछ अपने पर्सनल इश्यूज भी हैं जिनकी वजह से मैं 30 ईयर से बच्चों से दूर हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हुक्मरानों को चाहिए कि इस मुल्क के लिए सोचें, इस मुल्क के अवाम के लिए सोचें, ना कि आपस में यानी वो जिसे कहते हैं ना कि रस्साकशी और आपस अच्छा में जी इक़्तिदार सर, की ये जंग, बताइए और मतलब इन बाबर चीज़ों साहब, को। जी सर। आप बच्चों से 30 साल से दूर बता रहे हैं ना? जी, जी, तो जी, जी, बच्चे जी, 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 बच्चे बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। बुला लेने थे जहाँ आप रह रहे हैं। नहीं, मेरे कुछ अपने मसले कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी के हवाले से हैं, जो कि वो लेकिन मेरे ख्याल में प्रॉपर्टी हमने जो है माज़ी वो में तो भी। है, लेकिन अपनी जिंदगी जरूरी है। प्रॉपर्टी तो चलो वहाँ पाकिस्तान में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जी, लेकिन आप 30 साल जी, अपनी सारी जिंदगी प्रॉपर्टी के पीछे बर्बाद कर दी। जी, मैं गुज़ारिश ये कर रहा हूँ कि जी मेरे फ़ादर की प्रॉपर्टी, मेरे फ़ादर एक सीनियर ऑफ़िसर थे, तो और एक हसास अदारे के सीनियर ऑफ़िसर थे। तो अब मसला ये है कि अगर मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा, तो आम पाकिस्तानी को क्या जस्टिस नहीं मैं मिल रहा ये कि नहीं मैं अपने कह रहा, वालिद की मैं प्रॉपर्टी छीन जस्टिस की लूँ। बात इस वक्त तो नहीं कर रहा। आप खुद भी तो 30 साल से बाहर रह रहे हैं ना। मेरा जी, सवाल ये मजबूरी है, है ना जी, मजबूरी। मेरा सवाल ये है जी, जी। आपसे कि आपने अपने बीवी बच्चे क्यों नहीं यहाँ बुला लिए? वो तो आपके साथ रहते, जी, जिस तरह आप बीमारियां बता रहे हैं, आपको मैं काफी वही गुज़ारिश मुश्किलात कर है। रहा था, वही गुज़ारिश, मुबारक साहब, मैं वही गुज़ारिश कर रहा था कि वो मेरे पर्सनल इश्यूज़ कुछ ऐसे हैं, अच्छा, जिसमें कि मतलब मैं अभी इस तरह से ऑन एयर डिक्लेयर करना, वो फिर बात लंबी ठीक है हो जाएगी। वो जी। हम अगर आप इजाज़त देंगे तो वो हम उसको किसी और प्रोग्राम के लिए, वो भी जस्टिस नहीं मिल, उसमें भी जस्टिस नहीं मिल रहा। हम्म। यानी जो मैं बच्चों से दूर हूँ, उसके पीछे भी कुछ सोशल वायलेंस है, कुछ सोशल इनजस्टिस है, जो मैं थोड़ा-सा, मुझे 1 मिनट अगर दें, तो मैं वही गुज़ारिश करना चाह रहा था कि माज़ी के कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिनकी वजह से, जो कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बताए थे, जो कि फिर गैर इंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी है और इनजस्टिस है और सोशल वायलेंस है। 5 कदम पे, हर 5 कदम पे डकैती हो रही है लाहौर के अंदर, और मेरे अपने ऊपर, यानी मैं जब बच्चों से मिलने गया था एक दफ़ा, काफ़ी अरसा पहले की बात है, तो मैं यानी चंद माह रहा था, और चंद माह के अंदर मेरे ऊपर 9 दफ़ा डकैती हुई। जिसमें कि सब डकैतियों में ये हुआ था कि पुलिस की गाड़ियां पीछे खड़ी होती थी। वो तो मुझे बाद में पता चला कि जी पुलिस वाले डकैती में हिस्सा लेते हैं, और मैं आईजी लेवल तक गया, लेकिन मुझे उस डकैतियों के पैसे नहीं मिल सके। तो मतलब ये जस्टिस है जी पाकिस्तान में। तो मतलब है कि उसमें बाद में पता चला पुलिस तो मिली हुई है उन तमाम डकैतियों में, हम्म। और जिनके साथ मिली हुई है वो मतलब नामी ग्रामी हस्तियां लाहौर की, यानी मैं नोटोरियस हस्तियों का जिक्र कर रहा हूँ, जो हम्म। कि स्मगलर्स वगैरह हैं। तो मेरा कहने का मतलब, उनको मैं जाती तौर पे भी, एक दो तो मेरे इन लॉज के साथ भी रहते हैं, मैंने शायद लास्ट प्रोग्राम में आपको बताया था। तो अब मसला ये है कि ये है इनजस्टिस जी पाकिस्तान में, कि सीनियर अफसरों की अगर फैमिलीज को जस्टिस नहीं मिलता, तो आम पाकिस्तानी का क्या हाल चले होता होगा। ठीक है सर, आपका मैसेज पहुंच जाएगा। और कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, जी, बस यही है जी कि पाकिस्तानियों के लिए आसानी पैदा कर दी जाए चलें जी, वही, पहुंच पाकिस्तानियों जाएगा के लिए मैसेज हालात आपका बेहतर सर। कर दिए जाए जी, मैसेज पहुंच मुबारक जाएगा हो। सर। थैंक यू।
कुछ मुल्क के लोगों का सोचें जी। ओके जी, अल्लाह। थैंक यू साहब। नाज़रीन, एक तो बड़े अदब से गुजारिश है कि एक बात एक दफ़ा करें, क्योंकि बार बार वही बात दोहराई जो जाती है उससे टाइम ज़ाया भी होता है, बंदा भी थोड़ा फिर हो जाता है। ये रिक्वेस्ट है आपसे, एक घर में चोरी होगी, तो जिस तरह ये साहब फरमा रहे थे, तो जो वहाँ खतून थी, बूढ़ी औरत है, उसने पुलिस को जब कहा कि मेरे घर में चोरी होगी, तो उसने कहा बैठो, सेन में बैठे, तो अंदर से कुछ बर्तन लेके तो वो भी आ गई। पुलिस ने पूछा कि आपका क्या क्या गया, तो वो कहने लगी कि मेरे ये भी लिख लो, जो चीज़ें गई उनके साथ ये भी चले गए। तो वो पुलिस ऑफिसर कहने लगा ये तो आपके पास है, तो वो कहने लगी ये बेच के आपका खाना भी तो लेके आना, मेरे तो ये भी चले गए। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे नए